नमस्कार साथियों। माहेश्वरी विचार मंच की चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में मैं जय किशन सारडा काठमांडू से आज नारी दिवस के इस अवसर पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज नारी दिवस है और नारी दिवस के ऊपर आज चेंज विद द चेंज की जो प्रस्तुति हो रही है वो दिल्ली की श्रीमती किरण नड्डा प्रस्तुत कर रही है। पिछले पाक्षिक में भी श्रीमती किरण नड्डा ने परिवार के विषय में, परिवार के संचालन के विषय में बहुत अच्छी प्रस्तुति पेश की थी, जिसे काफी लोगों द्वारा सराहा गया। आज पुनः वो नारी दिवस के अवसर पर परिवार में नारी की क्या भूमिका है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, इसकी संपूर्ण जानकारी वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। इसके अतिरिक्त आपकी जानकारी के लिए इसी दिवस के अवसर पे कल महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन ने एक वेबिनार का आयोजन किया, क्रिएटिंग हैप्पी मैरिज लाइफ। इस वेबिनार को के प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे माहेश्वरी विचार मंच के सलाहकार श्री रमेश जी प्रतानी थे। और जैसा सभी जानते हैं कि उनके लिए कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि उनके विषय में किसी तरीका का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। उनकी बातें सटीक होती है और वही उन्होंने कल प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर कार्यक्रम महाराष्ट्र की महिला संगठन ने आयोजित किया और बड़ी खुशी की बात यह कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग YouTube के ऊपर माहेश्वरी विचार मंच की चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में हुई, जो आप माहेश्वरी विचार मंच में की श्रृंखला में देख सकते हैं। अतः अब मैं श्रीमती किरण नड्डा से अनुरोध करूंगा कि वो नारी दिवस के ऊपर अपनी बात को रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महेश। समाज के सभी बंधुओं को, बहनों को सादर वंदन, नमन, जय श्री कृष्ण। हम सभी जानते हैं 8 मार्च का दिन नारी शक्ति के नाम किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्थापित किया गया है। और इसी उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार माहेश्वरी विचार मंच के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई। 1911 में कुछ यूरोपियन देशों ने सबसे पहले इसे मनाना शुरू किया, लेकिन इसे औपचारिक मान्यता मिली 1975 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे औपचारिक रूप से घोषित किया। और उसके बाद तो ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा, जोर शोर से मनाया जाने लगा। और अब तो चूँकि सोशल मीडिया का समय है, तो अनेक संदेशों के माध्यम से और अनेक मंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शक्ति के प्रति पूरा मान सम्मान प्रदर्शित किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी भी है, क्योंकि कुदरत ने जितनी जिम्मेदारियां महिला के लिए रखी है, उसके लिए बनाई है, घर की, बाहर की, बच्चों की परवरिश की, समाज की, और अब तो व्यापार व्यवसाय में भी हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां जब उसे निभानी है, तो उसे समाजजनों का, परिवारजनों का पूरा सपोर्ट चाहिए। जब तक आप सब भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी और पूरी तरह से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगी। और हमारी तो भारतीय संस्कृति में इतनी वैभवशाली जो हमारी सनातन संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति रही है, कि उसमें महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ था। हम भारतीय महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे राष्ट्र में जन्म लिया है जिसके नाम के साथ ही माता लगा हुआ है।
और उसके बाद देखिए कि इसकी यहाँ की जो भी धरोहर है, यानी सबसे पहले तो यहाँ की नदियाँ जो जीवन का आधार होती है, जो जीवन को सींचती है, जिनमें हर मानव अपने पाप धोने जाता है, मोक्ष पाने जाता है, वो सब की सब महिला शक्ति के नाम से ही है। वो सब महिलाओं के नाम से ही हैं सारी की सारी। तो कितना बड़ा गौरव बढ़ाया गया है नारी शक्ति का। और जहाँ का मूल मंत्र यह हो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ नारी का गौरव कैसे कम हो सकता है। ये तो कुछ बीच का समय हमारा ऐसा आ गया था जब विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर अत्याचार किए और उस समय नारी को पर्दे में करना पड़ा। तो उसके पीछे उसके बाद उसकी जो इस पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं उसकी एक छवि वो बन गई दासी के रूप में। लेकिन पुनः उसे समानता का और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देने के लिए शायद ये सब दिवस बनाए गए हैं, इनकी स्थापना की गई है। और आज की नारी को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, पूरा अधिकार मिला हुआ है। ये तो हुई मान सम्मान की बात। लेकिन मैं आज अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि बहनों, हमें सिर्फ मान सम्मान की बात नहीं करनी है, हमें अपने कर्तव्यों के भान की भी बात करनी है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से निभाना है। कहते हैं ना, गिव एंड टेक का फार्मूला सब जगह लागू होता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करेंगे, अधिकार तो हमें स्वतः ही मिल जाएंगे। तो हमें जानना है कि कुदरत ने हमारे लिए कौन से कर्तव्य बनाए हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हमें दी है, जिन्हें हमें निभाना है। और हम तो इसी महिला दिवस से ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि आज की नारी तो बहुत पढ़ी लिखी भी है, बहुत प्रतिभावान है, तो अब तो वो और ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है हर तरह से। तो मैं तो बहनों को यही आह्वान करना चाहूँगी कि हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हमें अपनी भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत बनाना है, सुसंस्कारित बनाना है, और हर परिवार आदर्श परिवार बने। हमारी वो जो वैदिक सनातन संस्कृति थी, बहुत वैभवशाली थी, बहुत समृद्धशाली थी, उसे पुनर्स्थापित करें हम। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण छोड़ें और उस वैभवशाली संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में अपना सारा दमखम लगा दें। और हमारे समाज को उन्नत और विकसित बनाने में, राष्ट्र को उन्नत और विकसित बनाने में अपना संपूर्ण योगदान लगा दें। आज हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। मैं तो कहूँगी महिला सशक्तिकरण की बात होनी ही नहीं चाहिए। महिला अशक्त है ही नहीं, वो तो, उसको तो परमात्मा ने, कुदरत ने बहुत ज़्यादा सशक्त बनाया है। उसे पहचानना है अपनी ताकत को, उसे पहचानना अपनी क्षमता को, उसे पहचानना है अपने अंदर की प्रतिभा को। वो तो खुद इतनी शक्तिशाली है कि वो सब कुछ कर सकती है। एक महिला ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। और वो ही हम सब बहनों को करके दिखाना है। हमारा बहुत बड़ा रोल एक आदर्श परिवार बनाने में, आदर्श समाज बनाने में, उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने में, और उसे हमें निभाना है। तो मैं सभी बहनों से आह्वान करती हूँ कि इस महिला दिवस को हम विशेष रूप कुछ विशेष बना दें और मिलकर हम संकल्प करें कि हमें इसी तरह से आगे अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना है। वो चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, उनका सबका निर्वहन हमें बहुत ही मेहनत, लगन और निष्ठा से करना है। सम्मान तो हमें अपने आप मिल जाएगा, और तभी ये हमारा जो दिवस है, महिला दिवस, ये सार्थक भी होगा। अपने सभी समाज बंधुओं को, बहनों को पुनः मैं नमन करती हूँ। आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।